हमारे बीच मैडम डॉक्टर कल्पना सुखदेव मैम उपस्थित है, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और वरिष्ठ चिकित्सक है रायपुर। मैं मैम को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी तालियों के साथ मंचस्थ और सभी बुद्धिजीवियों को मेरा आज महिला दिवस पे स्वागत है। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि हमें सिर्फ 8 मार्च को महिला दिवस क्यों मनाया गया है। महिला दिवस तो हमारा 364 दिन थोड़ा पुरुषों के लिए हम देंगे, हम 365 दिन ही हमारे अपने रहेंगे, ये मैं सोचती हूँ। इसलिए महिला दिवस तीनों 365 दिन मनाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि 364 दिन महिलाओं को दो और एक दिन महिला दिवस मनाए, ये गलत धारणा है, इसको हमको तोड़ना है। क्योंकि हमको बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने और गुरु घासीदास जी ने जब समानता का अधिकार दिया है, तो हम क्यों एक दिन अपने को माने। हम तो फिर 365 दिन अपने को मानते हैं, ठीक। और अब मैं ये पुस्तक के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर सुखदेव ने जो संत गुरु घासीदास है उसका जीवन दर्शन लिखा है, तो मैं इनसे एक ही चीज़ कही थी कि आप ऐसी पुस्तक लिखना कि छोटी हो और सब कोई पढ़े। तो इन्होंने काफ़ी अध्ययन करके, काफ़ी लेखकों के अध्ययन के बाद इन्होंने पुस्तक लिखी, और ऐसी छोटी सी पुस्तक लिखी 130 पेज की, जिसको कि कोई भी एक दिन में पढ़ लेगा। और पूरा उन्होंने गुरु घासीदास के बारे में लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है। अगर गुरु घासीदास तो एक ऐसी हैसियत है कि उसके बारे में हम जिंदगी भर, मतलब कि कई दिनों तक भी पढ़े और लिखें तो लिख नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूरा भगवान बुद्ध के पूरे उनके गुण जो पंचशील जो थे, उसी तरह से इन्होंने भी 7-8 नियम जो समाज के लिए बनाए, वो सेम करीब करीब मिलते जुलते हैं। और पूरा देखा जाए तो भगवान बुद्ध को फॉलो किए हैं। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनके जो गुरु थे भगवान बुद्ध और दूसरे कबीरदास जी, उनके विचार और गुरु घासीदास जी के विचार एक जैसे मिलते हैं, तो सेम उसी तरह है। और भगवान बुद्ध का एक जगह मैंने पढ़ा था, उनका नाम सच नाम है। धीरे धीरे वो नाम पाली भाषा में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सतनाम हुआ, और ये सतनाम धर्म के जो संस्थापक थे उन्होंने भी पूरा भगवान बुद्ध को फॉलो किया है। तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक सबको बराबर का अधिकार दे रही है, और सब पुरुष समानता का अधिकार दे रही है, और सबको समान मानती है। तो हमको ये लगता है कि ये हमारे लिए आगे, मतलब कि महिलाओं को भी बहुत बराबरी का अधिकार दिया था। तो आज महिला दिवस पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बीच में जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, क्या कहते परदेशी राम वर्मा जी और जे आर सोनी जी, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं, जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया है। तो इनको मैं नमन करती हूँ। और हमारे जो 3 IAS अफसर बैठे हुए हैं, कावड़े साहब, वासनीकर साहब, ठाकुर साहब, ये इतने रिमोट एरिया से आए हैं, जिन्होंने कि डॉक्टर अंबेडकर जी के कारण आज ये इतने बड़े बड़े छोटे से एक एरिया से आने के बाद भी इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो मैं इनको भी फिर से नमन करती हूँ। और रतन लाल जी का तो कहना ही क्या, इनको तो पूरा भारत जानता है, और इनके विचारों को सब अंबेडकर नामा जो पढ़ते हैं तो इनको पूरा भारत जानता है। तो इनको भी मैं नमन करती हूँ। इतना कहकर मैं फिर पुनः महिला दिवस पे आप लोग को बधाइयाँ देती हूँ। और आप महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, बराबरी की हैं, और हर क्षेत्र में हम अपना परचम लहराएंगी। इतना मैं करके अपनी वाणी को फिर विराम देती हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय विज्ञान। अब मैं इस कार्यक्रम में अगले उद्बोधन के लिए माननीय BL ठाकुर सर, रिटायर्ड IAS हैं, मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। मंच पर उपस्थित डॉक्टर सोनी जी, भाई परदेशी राम वर्मा जी, डॉक्टर रतनलाल जी, भाई महादेव कावरे जी, डॉक्टर वासनीकर जी एवं अन्य मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं हाथ में उपस्थित सम्माननीय साथियों, आमतौर पर मैं भाषण नहीं देता और मैं एवॉइड करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर छोटे भाई डॉक्टर सुखदेव जी, उनको मैं बधाई देता हूँ। संत गुरु घासीदास एवं उनकी दर्शन पर
इस पुस्तक के लेखन के लिए। वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। सरी तौर पर पुस्तक को मैंने आते आते घर से पढ़ा है और पढ़ने के बाद मन में जो विचार आया और उसे यदि मैं संक्षिप्त रूप से कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि इस पुस्तक को बहुत सरल भाषा में जन सामान्य के लिए जो उपयोगी हो, विशेष तौर से जो सतनाम पंथ को मानते हैं एवं अन्य पंथ जो मानते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी हो, उसे तर्कपूर्ण ढंग से जो है उन्होंने जो है इस पुस्तक का लेखन जो उन्होंने किया है। रेफरेंसेस इस पुस्तक में जो दिए हुए हैं बड़े बड़े साहित्यकारों का, जो जिनका साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम है, डॉक्टर हीरालाल सुब्बा, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, डॉक्टर बलदेव सिंह, टी.आर. खोंटे जी, डॉक्टर जे.आर. सोनी जी, डॉक्टर अनिल कुमार भटभरी जी, डॉक्टर स्वामी राम बंजारी जी और सर्वोत्तम स्वरूप। तो जो रेफरेंसेस दिए हैं उससे ही ये पता सहज रूप से ये पता चल जाता है कि डॉक्टर सुखदेव ने उस पुस्तक लेखन के पूर्व ना जाने गुरु घासीदास से संबंधित कितने संदर्भ ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया है और उन ग्रंथों से एक एक लाइन या दो लाइन की निचोड़ को निकालते हुए उन्होंने सरल और सहज भाषा में और सरल शैली से तर्कपूर्ण ढंग से इस पुस्तक का जो उन्होंने लेखन किया है, इसके लिए मैं पुनः उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस पुस्तक में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। गिरौदपुरी में जो स्तंभ बना हुआ है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। बताया गया है कि 343 फीट उसकी ऊंचाई है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब गिरौदपुरी के स्तंभ का जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किया जाना था, उस समय मैं उसी विभाग में था, कमिश्नर ST/SC OBC एंड माइनॉरिटी वेलफेयर के पद पर, जिसमें हम लोगों ने खड़गपुर और रुड़की विश्वविद्यालयों के स्ट्रक्चरल डिजाइन के जो इंजीनियर से उन लोगों को बुला करके हम लोगों ने डिस्कशन किया था और तभी तय हुआ था कि उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई से जो है ऊंची होनी चाहिए और उसमें फिर जो है हवाई जहाज चलता है, वहाँ का जो मिट्टी कैसा है, कितने गहराई तक जाएगा और उसमें जो है भूकंप आएगा, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है उस समय तैयार किया गया था। उस समय हम लोग जो है सतनाम पंथ के मानने वाले धर्म गुरुओं को हम लोग बैठक लेते थे, उनसे विचार विमर्श भी हम लोग जो है करते थे। उनका ये कहना था कि जात खाम की वह ऊंचाई 7 या 9 से भाग होनी चाहिए। स्मरण में नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने 9 कहा था, अथवा उन लोगों को कहना था कि 7 से भाग जाना चाहिए, जितनी भी ऊंचाई है उसको 7 से भाग दें। तो डॉक्टर सुखदेव ने अपने पुस्तक में गुरु घासीदास जी के 7 संदेशों का उल्लेख जो किया है, जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है ये जरूरी है, तो ऐसा लगता है कि समाज के लोग सब संभवतः इन्हीं 7 संदेशों का उद्धरण देते हुए उसकी ऊंचाई जो है 7 से भाग जाए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसा रखा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं आप सभी को जो है जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्हें मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, विशेष तौर से जो है महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि समय समय पर जितने भी संत हुए हैं, चाहे कबीर हों, चाहे रविदास हों,
चाहे गुरु घासीदास हों, और उनके जो संदेश जो हुए हैं वो समय के साथ में तत्समय जो परिस्थितियां जो विद्यमान रहती थी, क्योंकि समय तो निरंतर जो है बदलता ही रहता है, तो तत्समय परिस्थितियां जो रहती थी और उन परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य पर जो पड़ता था, तो उसे जो है ठीक करने के उद्देश्य से और उसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनको जो ज्ञान अर्जित होता था, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो साधना के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यम से हो, तो उसे ध्यान रख करके जो है वो अपने संदेश और उपदेश जन कल्याण के लिए जो है देते थे, और वो समय समय में जो है धीरे धीरे जो है बदलता रहता है। जैसे कि एक जगह डॉक्टर सुखदेव ने कहा है कि बुद्ध को जो है बुद्ध से आया है सत्य जो है उसका नाम से जो आया है वो थोड़ा भ्रंश बाद में होता गया है, और पानी के शब्द है, ऐसा उन्होंने जो है अपनी पुस्तक में जो है उल्लेख किया है। अब तो जो है समय काफी खूब बदल गए हैं, लेकिन बदलाव में भी ये तथ्य है कि यदि हम इस वैज्ञानिक युग में रहते हुए यदि हम विरासत को अपना भूल गए, यदि हम अपने पूर्वजों को यदि हम भूल गए, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए गए रास्ते और जो संत और महापुरुष पूर्व जो हुए हैं उनके बताए हुए रास्ते को हम लोग यदि भूल गए, तो हम जीवन में जो है काफ़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम प्रगति पथ पर जो है नहीं चल पाएंगे। दो बातें डॉक्टर राम टेके जी ने मेरे बारे में गलत कह दी हैं, उसको सुधार करना आवश्यक है। वो जो है या तो मोहवश कर लिया हो या ज़्यादा बड़े भाई के समान मानती इसलिए कर दिया हो। मैं मेरिट में अवश्य था मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रथम नहीं था। 10th पोजीशन थी मेरी, और उस विद्यालय के मैं पहला मेरी पीढ़ी से छूट रहा हूँ अपने विद्यालय में। और एमएससी मैंने किया है, लेकिन मैं टॉपर नहीं हूँ। संभवतः हो सकता है सेकंड पोजीशन मेरी रही होगी। और यूनिवर्सिटी से मैंने नहीं किया है, मैंने साइंस कॉलेज रायपुर से मैंने एमएससी किया है, और वो भी रास्ता भटकते भटकते जो है मैं एमएससी करने चला गया था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। फिर वो जो है सरकार बदल गई, सरकार में सिस्टम बदल जाता है, 10+2 सिस्टम्स आ गए। मेरिट की स्कॉलरशिप तो मुझको मिलती थी, तो वो छोड़ करके वहीं मैं पढ़ने के लिए चला गया जूनियर कॉलेज में। तो हम लोगों को साइंस कॉलेज आना पड़ा, और वहाँ से फिर मैंने एमएससी फिजिक्स में किया। इतना बख्शदार कर सकता है। बस इतनी बात कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। बोलिए अम्बेडकर साहब की, अम्बेडकर साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर। कहावत सुखदेव जी है, गुरु घासीदास जी में पुस्तक लिखे हैं, तो कर जय बुलाना चाहिए ना भाई। अभी तक नहीं जो बुलाए कोई, तो ये जरूरी नहीं से। परम आदरणीय कावरे साहब, वासनिकर साहब, ठाकुर साहब, मैडम जी, और दिल्ली से पधारे रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रेमचंद भाई डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी, आप असली सतनामी तो आप ही हो, क्योंकि जो सतनाम पथ पर चले वही सतनामी है। तो जो सतनाम पथ में चलने वाले हैं परदेसी राम वर्मा जी, ताली तो बनती है भाई, बिल्कुल। साथियों, आज जिस पुस्तक का विमोचन है, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं सोचता हूं कि अभी तक जो गुरु घासीदास जी भी पुस्तक लिखन हुआ है, उसके सबसे अधिक बिक्री यानी विमोचन से पहले हो गए। 1000 से ज़्यादा यानी पुस्तक यानी बिक्री हो गए। ऐसे यानी पुस्तक बहुत बढ़िया लिखे हैं, सरल भाषा में। हम चाहबो कि आप मन गुरु घासीदास जी के बारे में लेखन करो। गुरु घासीदास जी के लेखन बहुत सारे हमारे साहित्यकार में लिखे हैं। परदेसी राम वर्मा जी बोलते हैं कि पहली जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मन है, वो
गुरु घासीदास जी के बारे में कोई भी कलम नहीं चलाए, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं। बड़ा दुख लगते हैं ऐसे पहुंचे हुए हमारे गुरु घासीदास जी से, उनके सिद्धांत, अमर सिद्धांत से, दर्शन से, बोला एक भी आदमी आज भी यानी अछूत के समान कूड़ादान में फेंक देते, ऐसी मानसिकता है। बोला बदलना चाहिए और बदले बार क्रांति चाहिए। जो हमारे भाई यानी बंजारे जी बोल रही से ना, बहुत बढ़िया आने। तो हम चाहत हन कि सब यानी गुरु घासीदास जी के बारे में सब जानो समझो। हम तो दिल्ली भी में ये बात रखन, वहाँ पर प्रोफेसर रतनलाल जी वहाँ जानते हैं, परंतु हम वहाँ पर देखे हैं कि वहाँ पर गुरु घासीदास जी को कोई नहीं जानते। हमारे दलित साहित्य में, दलित साहित्यकार का मैं संचालक हूँ, यहाँ का सचिव भी हूँ मैं, परंतु वहाँ पर गुरु घासीदास जी के फोटो भी नहीं लगाते, न जानते भी कोई। मैं अपने लड़के के नाम से वहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान देता हूँ, स्वर्गीय राकेश सोनी गुरु घासीदास राष्ट्रीय सम्मान, क्योंकि गुरु घासीदास जी को जाने वहाँ पर दिल्ली में, अब पूरे विश्व में जाने। तो इस प्रकार से यानी कोई होना चाहिए। वहाँ के जो इतिहासकार हैं बड़े बड़े, जैसे रतनलाल साहब जी हैं, मोहनदास नेमिषराय जी हैं, डॉक्टर सोमनलाल सुमनक्षर जी हैं, रतनलाल जी हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी वहाँ पुणे वाले। तो बड़े बड़े हम यानी जो साहित्यकार हैं उनको हम लाए हैं यहाँ पर। हमारे गुरु घासीदास जी की जो जयंती मनाते हैं उसमें पूरे देश भर के प्रोफेसर के जोड़ के रखा हूँ मैं। अब उन लोगों के यहाँ पर ला करके हम विचार विमर्श कराते हैं, क्योंकि जाने इतिहास में हम गुरु घासीदास जी के नाम आए, साहित्य में नाम आए, अब सबको जाने पूरे देश भर में। जो आज तक जो सम्मान नहीं मिल पाया है उसको सम्मान मिले, यही हमारे प्रयास है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम चाहते हैं सब आप लोग शुभकामनाएं दें। गुरु घासीदास जी का एक अमर संदेश है, मन के मन एक समान। उसमें गुरु घासीदास जी ने एक अमृतवाणी संदेश है कि पर नारी को माता जानो। ये सबसे बड़ी बात, नारी की समानता की बात है गुरु, एक सबसे बड़ी यानी 7 सिद्धांत में नारियों को समानता के अधिकार थे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, महिला दिवस है, तो आप सब लोग सम्मान करते हैं, बहुत बहुत बधाई। गुरु घासीदास जी ने जो समानता की बात कही है, मन के एक बरोबर की बात कही है, ये इसी कारण है। आज जो विश्व में जो अशांति फैला हुआ है, तो गुरु घासीदास जी के अमर संदेशों को आज भी जरूरत है, सत्य अहिंसा की जरूरत है। उस बात को कब समझेंगे हम लोग? तो गुरु घासीदास जी को अमर संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए, और सब आप लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है। और भाई पद्मश्री राम वर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। गुरु घासीदास जी के 7 सिद्धांत है, 42 अमृतवाणियाँ हैं। मैं आप एक बता देना चाहता हूँ कि गुरु घासीदास जी का अमर संदेश है और कबीर साहब के संदेश वाणियाँ हैं, उसका संविधान में पूरे के पूरे यानी सभी यानी आपका वर्णन मिलेंगे आपको। गुरु घासीदास जी अपन हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में, परंतु अम्बेडकर साहब ने उसको हिंदी में बहुत बढ़िया लिखी। सभी चीजें गुरु घासीदास के 7 सिद्धांत 42 अमृतवाणी देखो, पूरे संविधान में मिलेंगे आपको। तो हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जो गुरु घासीदास ने जो सत्य बताए हैं उस मार्ग में चलने का प्रयास करें। यही गुरु घासीदास जी का अमर संदेश में जो पुस्तक लेखन का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मैं डॉक्टर सुखदेवी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद। क्योंकि ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, विमोचन का कार्यक्रम है और बहुत सारे वक्ता भी और बोलेंगे हमारे साथी लोग। तो हम चाहेंगे कि सुखदेवी जी और पुस्तक लिखे आप, हमारी शुभकामनाएं हैं। सर मैं गुरु घासीदास शोधपीठ का अध्यक्ष रहा हूँ पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में। तो मेरा काम ही है शोध कराना। मेरे पास में लंदन और अमेरिका सब जगह से शोध करने वाले आते हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी आते हैं। तो मेरा काम ही है कि शोध कराना। इसलिए हम चाहेंगे कि सब आप लोग यानी पुस्तक लेखन करें, शोध करें।
गुरु घासीदास जी के, अन्य हमारे जो महापुरुष हैं उसमें भी शोध करें आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय सतनाम।